अपनी मांगों को लेकर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रही प्रदेश भर की नर्सेज एसोसिएशन एक बार फिर काम बंद कर हड़ताल पर चली गई है। प्रदेश भर की नर्स अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। टीकमगढ़ में भी नर्सेज का पूरा स्टाफ अस्पताल चौराहे पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है। आंदोलन कर रहे इस स्टाफ का कहना है कि सरकार ने कहा था नर्सेज एसोसिएशन के साथ बात हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है और अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। वहीं रायसेन में चोरों के हौसले बेहद बुलंद है। ओबेलुद्दुलागंज नगर में बढ़ रही चोरियों की घटनाओं से व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने के भी आरोप लगा दिए हैं। दरअसल एक महीने में नगर में दर्जनों चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन अब तक एक भी चोरी का खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है, जिस वजह से पुलिस पर भी यहां पर सवालिया निशान खड़े होते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगते हुए टीकाकरण महाअभियान में लोगों को वैक्सीन लगवाने का उत्साह देखा जा रहा है। खासकर युवा वर्ग वैक्सीन लगवाने के लिए बेहद उत्साहित है, लेकिन लोगों के इस उत्साह पर वैक्सीन की कमी कहीं न कहीं पानी फेरती हुई। मुख्यालय समेत जिले में हालात ये है कि 2 घंटे में ही वैक्सीन समाप्त हो रही है, जिससे अधिकांश लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस जाना पड़ रहा है। इसके कारण कई लोगों में आक्रोश भी देखा गया। चक्कर काट रहा है तो ग्वालियर के शीतला माता रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार में दंपत्ति फंस गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर दंपत्ति को कार से बाहर निकाला जा सका। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया। ग्वालियर से ये घटना सामने आई है। चलती गाड़ी में आग लग गई। गनीमत रही कि दंपत्ति को समय रहते बचा लिया गया और फिर फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं युवा कांग्रेस के चर्चित चेहरे शिवराज यादव को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें खेल प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष युवा बनाया गया। शिवराज यादव कई पदों पर रहते हुए सराहनीय काम कर रहे हैं। शिवराज को उनके खेल प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जैसे ही वो ग्वालियर पहुंचे, उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक तो खेल जो भी है, खेल स्तर चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे जो भी है, उसको राज्य स्तर तक ले जाने की मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि उसको हर संभव प्रयास करूं। दूसरा, जो असहाय गरीब लोग हैं, जो रुचि बहुत ज्यादा रखते हैं खेलों में, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो राज्य स्तर पर या नेशनल स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की मंशा अनुरूप कि उनका हर संभव मदद करके हम उनको राज्य स्तर पर ले जाएं और जिससे हमारे देश का नाम आगे रोशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उनकी ही कैबिनेट के मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और प्रद्युम्न सिंह तोमर आपस में उलझ गए। दोनों में जमकर बहस हुई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देते समय खेल मंत्री यशोधरा राजे की तरफ देखने लगे तो यशोधरा नाराज हो गई। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने माना कि किसी की कोई नाराजगी होगी तो मैं दूर करूंगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस पर कहा कि एक मंत्री आपस में लड़ते हैं, घूर घूर कर देखते हैं, ये मंत्रिमंडल का हाल है। मुख्यमंत्री का नियंत्रण किसी मंत्री पर है ही नहीं, रहा ही नहीं। शिवराज का मंत्रिमंडल लड़ाई करता है, बाहर कुछ और दिखावा किया जाता है। शिवराज जी भी मनाते, उनके मंत्री भी अयोग्य मंत्री हैं। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। दीपा, मुख्यमंत्री के सामने ही 2 मंत्री अगर इस तरह से भिड़ते नजर आएंगे या फिर बहस करते नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही। जी, निश्चित तौर पर शिल्पा कहा जा सकता है कि
बात हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब कैबिनेट बैठक में इस तरह की चुटकी में हमें देखने को मिली है। इस तरह की घटना अभी कुछ समय पहले भी हमें देखने को मिली थी, जहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो है वो खुद सीएम पे जो है कहीं ना कहीं भड़कते हुए नजर आए थे, और ये दूसरी बार इस तरह की घटना होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक लगातार अगर बात की जाए प्रद्युम्न सिंह तोमर की, ऊर्जा मंत्री जो है इनकी, तो अगर लगातार इनके द्वारा इस तरह की चीजें की जाती हैं कि कभी भी ये सड़कों पर उतर के साफ सफाई करने लगते हैं, नालों में कूद जाते हैं, और अब यहाँ तक कि खंभों को भी नहीं छोड़ा है। तो इन सारे विषयों को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल निशान खड़े करते हुए नजर आता है। वो लगातार कहते हैं कि कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री के जो विभाग के कर्मचारी हैं वो खुद ही उनके काजा फेवर में नहीं है, इसलिए सारे काम उन्हें खुद को करना होते हैं। कई बार वो इस तरह के काम भी कर रहे होते हैं जो कहा जाए कि उन्हें करना शोभा भी नहीं देता और इलीगल भी है। जिस तरह से खंबे पे उनका चढ़ना, कांग्रेस के द्वारा ये बात कही गई थी कि उनके पास लाइसेंस नहीं है तो वो किस तरह से खंबे पे चढ़ सकते हैं। तो अभी तक लगातार जहां हम देख रहे थे कि विपक्ष के द्वारा तो सवाल खड़े किए ही जा रहे थे, लेकिन अब उनके ही मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही है, जहाँ पर कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जो है उन्होंने ये बात कही है कि खंबे पर चढ़ने से विभाग ठीक से नहीं चलता, यदि आपको काम करना है तो अपने विभाग में काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह की बातें जो है वो होती हुई नजर आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक श्रीवास्तव इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। 529 करोड़ की लागत से बने नेशनल हाईवे 12 पर हादसा हो गया। चलती हुई गाड़ी रोड में धंस गई। बता दें आपको, भोपाल से बिनेका तक का हाईवे निर्माण सीडीएस कंपनी करवा रही है। हाईवे निर्माण में शुरू से ही सीडीएस कंपनी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते आ रहे हैं, और आज ये देखिए तस्वीरें खुद भ्रष्टाचार के आलम किस हद तक गवाह बन रही है। ये देखिए, यह है हाईवे का हाल, किस तरह से यहाँ पर सड़क ध्वस्त हो गई और उसके अंदर ये ट्रक किस तरह से धंस गया। चलिए इसी के साथ मध्य प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।